वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 14 मैं मंगल हूँ, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर है 1, 2, 3, 4 प्रश्न। पहले चारों प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर सारे प्रश्न के उत्तर हम एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, विशालता की दृष्टि से सौर मंडल में मंगल का कौन सा स्थान है। प्रश्न ख है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। प्रश्न ग है, मंगल का औसत तापमान क्या है। प्रश्न घ है, नासा द्वारा मंगल की पहली सफल उड़ान कब की गई। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, विशालता की दृष्टि से सौर मंडल में मंगल का कौन सा स्थान है। तो विशालता की दृष्टि में कौन सा स्थान था, 7वां। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, विशालता की दृष्टि से सौर मंडल में मंगल का 7वां स्थान है। हमारा प्रश्न ख था, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी से उसका रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है, इसीलिए। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी से इसका रंग लाल दिखाई देता है। हमारा प्रश्न ग था, मंगल का औसतन तापमान क्या है। तो क्या है मंगल ग्रह का औसतन तापमान, 55 डिग्री। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मंगल का औसतन तापमान 55 डिग्री सेल्सियस है। हमारा प्रश्न घ था, नासा द्वारा मंगल की पहली सफल उड़ान कब की गई। तो पहली सफल उड़ान कब की गई थी, 15 जुलाई 1965 को। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, नासा द्वारा मंगल की पहली सफल उड़ान 14-15 जुलाई 1965 को की गई। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। प्रश्न क है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है। प्रश्न ख है, मंगल ग्रह की सतह पर क्या क्या है। प्रश्न ग है, मंगल को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं। प्रश्न घ है, मंगल के कौन कौन से उपग्रह हैं, उनके विषय में 2-2 पंक्तियां लिखो। प्रश्न ड है, भारत का अंतरिक्ष यान मंगल पर कब पहुंचा। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है। तो क्यों लाल है मंगल ग्रह का रंग, कि उसकी मिट्टी में लौह और खनिज है, जिसके अंदर जंग लगने के कारण उसका रंग लाल दिखता है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मंगल की मिट्टी में लौह खनिज की जंग लगने के कारण इसका रंग लाल है। हमारा प्रश्न ख था, मंगल ग्रह की सतह पर क्या क्या है। तो क्या क्या था मंगल ग्रह की सतह पर, एक तो घाटियां थी, पहाड़ थे और पठार था। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मंगल ग्रह की सतह पर घाटियां, पहाड़ियां और पठार है। हमारा प्रश्न ग था, मंगल को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो किस नाम से पुकारते हैं, एरेस। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मंगल को यूनानी लोग एरेस नाम से पुकारते हैं। हमारा प्रश्न घ था, मंगल के कौन कौन से उपग्रह हैं,
उनके विषय में 2-2 पंक्तियां लिखो। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। ओके, तो उत्तर को हम ऐसे लिखेंगे, मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फोबोस पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। 11 घंटे के बाद यह फिर से उदय हो जाता है। फोबोस डीमोस से बड़ा है। यूनानी लोग फोबोस को शुक्र ग्रह का बेटा मानते हैं और ग्रीक लोग के अनुसार यह भय का देवता है। ओके, अब देखेंगे प्रश्न 2। भारत का अंतरिक्ष यान मंगल पर कब पहुंचा? तो कब पहुंचा था? 2014 को। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, भारत का अंतरिक्ष यान मंगल पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली जगह 1 क है, मैं खाली जगह में सूर्य से चौथा ग्रह हूँ। किसके अंदर चौथा ग्रह है? सौर मंडल। ओके, तो उत्तर आएगा सौर मंडल में। खाली जगह ख है, यूनानी लोग मुझे खाली जगह कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन के अंदर भी देख लिया था, क्या कहते हैं यूनानी लोग मंगल को? एरिस। ओके, तो यहाँ पे उत्तर आएगा एरिस। खाली जगह ग है, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत खाली जगह है। तो कौन सा पर्वत है? ओलंपस मॉस। खाली जगह घ है, खाली जगह लोग फोबोस को भय का देवता मानते हैं। कौन से लोग उसको भय का देवता मानते हैं? हमने आगे वाले प्रश्न के अंदर भी ये देख लिया था। तो उत्तर आएगा ग्रीक। प्रश्न ड है, फोबोस खाली जगह ड है, फोबोस खाली जगह में उदय होता है और खाली जगह में अस्त होता है। कहाँ पे उदय होता है? पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न 1 है, क्रिया शब्द को रेखांकित करके लिखो। ग्रीक मुझे युद्ध का देवता कहते हैं। इसके अंदर क्रिया शब्द कौन सा है? कहते हैं। तो ये वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा वाक्य है, पृथ्वी से मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। तो क्रिया कौन सी है यहाँ पे? दिखाई देने वाली। ओके, तो हम दिखाई देता है वो शब्द लिखेंगे यहाँ पे। वाक्य ग है, फोबोस पश्चिम से उदय होता है। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? उदय होने की। ओके, तो उदय होता है यहाँ पे लिखेंगे। घ है, भारत का अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंचा। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पहुंचने की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहुंचा। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। उचित समानार्थी शब्दों का मिलान करो। भय, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा डर। लोह, उसका समानार्थी शब्द बनेगा लोहा। युद्ध, उसका समानार्थी शब्द बनेगा लड़ाई। ओके, समानार्थी शब्द ढूंढना है तो बनेगा लड़ाई। देवता, उसका समानार्थी शब्द बनेगा देव। मिट्टी, उसका समानार्थी शब्द बनेगा धूल। सतह, उसका समानार्थी बनेगा तल। बेटा, उसका बनेगा पुत्र। और चांद, उसका बनेगा चंद्रमा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उदाहरण पढ़ो और एक एक शब्द और लिखो। यानी यहाँ पे उदाहरण पढ़ने हैं और उसके जैसे वर्ड बना के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्य का उदाहरण दिया है सदस्य। तो हमें ऐसा एक वर्ड और लिखना है, तो वो बनेगा शस्य। उसके बाद दिया गया है व्यय।
उसका उदाहरण है व्यास। तो उसके जैसा दूसरा वर्ड बनेगा काव्य। ध, उसका उदाहरण दिया गया है युद्ध। तो उसका हम वर्ड बनाएंगे बुद्धि। ओके। उसके बाद दिया गया है न्य, उसका एक शब्द है अन्य। उसका दूसरा वर्ड बनेगा सामान्य। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद आने वाले वर्ण के आधार पर किया जाता है। अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो, अनुस्वार का उच्चारण उस वर्ग के अंतिम यानी पंचम वर्ण के अनुसार होता है। इसलिए अनुस्वार के स्थान पर स्वर रहित अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण भी लिखा जाता है। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे गए उदाहरण पढ़ो और समझो। यहाँ पे मंगल ग्रह के अंदर अनुस्वार कौन सा है, म के ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंचम वर्ण के बारे में बताया गया है कि अनुस्वार का उच्चारण करने वाले वर्ण के आधार पर किया जाता है। ओके, अनुस्वार का उच्चारण वो वर्ण किसका है उसके आधार पर किया जाता है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है वो वर्ण जिस वर्ग का हो उसके अनुस्वार के आधार पर उस वर्ग के अंतिम वर्ण के अनुसार होता है। अगर हम ये अनुस्वार को मिटा दे तो इसके अनुस्वार की जगह पे जो वर्ड आएगा, जो पंचम वर्ण आएगा, वो बनेगा मंडगल। ओके, मंगल, उसके अंदर साइलेंट कौन सा आएगा, ड। वैसे ही रंग, तो उसके अंदर हम अनुस्वार को मिटा दे और स्वर रहित हम अनुनासिक वर्ण बनाए तो वो क्या बनेगा, र, ड, ग। ओके, र, अंग, र, अंग, ये ड नहीं है पर अंग है। ओके, मंगल, अंग, म, अंग, गल। सौर मंडल, इसके अंदर हम अनुस्वार मिटा दे और स्वर रहित वर्ड लिखे तो वो बनेगा सौर मंडल। संभावना, इसके अंदर हम अनुस्वार हटा दे तो वर्ड बनेगा सौ एक आधा म करके भावना, संभावना। ओके, खंभा, उसके अंदर अनुस्वार हटा दे तो क्या बनेगा, म बनेगा, आधा म, तो ऐसे वर्ड बनेगा खंभा। चंद्रमा, उसके अंदर अनुस्वार हटा दे तो वर्ड बनेगा न, तो ऐसे लिखा जाएगा च, आधा न और द्रमा, चंद्रमा। गुंजन, उसके अंदर भी हम अनुस्वार हटा दे तो ऐसे वर्ड लिखा जाएगा गुन, ज, न, गुंजन। अंतरिक्ष, उसके अंदर भी अनुस्वार हटा दे तो अ, न, तरिक्ष। ओके, न आधा करके अंतरिक्ष लिखेंगे। दंड, उसके अंदर भी अनुस्वार हटा दे तो ऐसे लिखा जाएगा दंड। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।